हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑफ नेम्स। यानी किसी भी नेम को अगर रिजेक्ट करना है तो वो किस किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट किया जा सकता है और रिजेक्ट करने के लिए उसके लिए क्या एब्रीविएशन यूज़ करने चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ऐसे नेम जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो नहीं करते, यानी उसके सारे रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करते, ऐसे नेम्स को इलेजिटिमेट नेम्स कहा जाता है और ऐसे नेम्स को हम रिजेक्ट करते हैं। तो हम उनको रिजेक्ट किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं, वो सिचुएशन बहुत सारी है। तो सबसे पहली सिचुएशन है नॉमन नूडम। इसका एब्रीवेशन है NOM.NUD. ऐसा हो सकता है कि जो भी कोई नेम दे रहा है तो नेम के साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो वो नेम वैलिड नहीं होगा। हो सकता है जब वो नेम दिया गया तो उस टाइम उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, लेकिन बाद में किसी दूसरे ऑथर ने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो पहले वाला नाम रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरे ऑथर ने जिन्होंने डिस्क्रिप्शन के साथ नेम दिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो नाम किसी और स्पीशीज़ के लिए यूज़ कर लिया गया हो विद डिस्क्रिप्शन, तो वो नाम अब दूसरी स्पीशीज़ का हो जाएगा और जिसके लिए ये नाम दिया गया था वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। इस तरीके से ये नॉमन नोडम यूज़ किया जाता है, जिसका एग्जांपल है क्वेरकस डिलाटाटा वॉल। ये एक नॉमन नोडम है, ठीक है। इस नाम को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसको नए नाम से रिप्लेस किया गया और वो नया नाम क्या था, क्वेरकस हिमालयाना, जो कि दिया था बहादुर ने 1972 में। इस तरीके से ये नाम रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं था। नेक्स्ट है कि अगर कोई नेम इफेक्टिवली पब्लिश नहीं हुआ हो। इफेक्टिवली पब्लिश का क्या मीनिंग है, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के नेम से, ठीक है। तो ऐसे नेम जिनको इफेक्टिवली पब्लिश नहीं किया गया या जिनको प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड नहीं किया गया या फिर उसमें टाइपिफिकेशन नहीं दिया या फिर वो लैटिन डायग्नोसिस में नहीं है, तो ऐसे नेम्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है टोटोनेम। टोटोनेम्स का मतलब ऐसे नेम जिसमें जीनस और स्पीशीज़ का नाम सेम हो, जैसे कि बिसन, इसमें ये बिसन जीनस का भी नाम है और ये स्पीशीज़ का नाम है। तो ऐसे नेम हम बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में मानते नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में ये नाम वैलिड होता है। देखिए, जैसे मैलस ये एप्पल का नाम था, लेकिन इसको बॉटनिकल नेम नहीं मानते, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है लेटर होमोनिम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए हम एक नाम यूज़ नहीं कर सकते, यानी हर स्पीशीज़ का एक स्पेसिफिक अलग नेम होगा। कोई भी दो अलग स्पीशीज़ हो या दो टैक्सा हो, उनका हम एक नाम नहीं रख सकते। अगर एक नाम होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं होमोनिम। जो नाम पहले दिया गया है उसको कहते हैं अर्लियर होमोनिम और जो नाम बाद में दिया गया उसको कहते हैं लेटर होमोनिम। तो लेटर होमोनिम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, भले ही जो अर्लियर होमोनिम है वो इलेजिटिमेट हो, तब भी हम लेटर होमोनिम को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है लेटर आइसोनिम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है, कोई प्लांट है, उसकी तो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग टाइम पे बिल्कुल अलग अलग डिस्कवरी की। उन दोनों को नहीं पता था कि वो उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका अलग अलग नेम रख दिया और दोनों ने सेम नेम रख दिया, तो उसे कहेंगे हम आइसोनिम। तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि जो बाद में नाम दिया हुआ है उस आइसोनिम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉमन सुपरफिलियम। इसका एब्रीवेट है NOM सुपरफिलियम। इस तरीके से इसका एब्रीवेटिव लिखा जाता है। कोई भी नेम अगर नॉमेनक्लेचरी सुपरफिलियस हो पब्लिकेशन के टाइम पर, तो उसे इलेजिटिमेट माना जाता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है फिस्कियम नेटेंस लॉर। ये 1719 में दिया था लॉर नाम के साइंटिस्ट ने। तो जब इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया वेलिस्नेरिया जीनस में, तो उसका एपिथेट नेटांस तो हमने यूज़ किया, लेकिन बाद में डी जस्यू ने इसका नेम रख दिया वेलिस्नेरिया फिस्कियम, यानी कि जीनस को ही स्पीशीज़ का नेम रख दिया जस्ट 1826। तो ये नेम सुपरफिलियस बन गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है नोमन एम्बाइगम। नोमन एम्बाइगम का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसका एब्रीवेटिव है वो NOM एम्बाइग डॉट। इस तरीके से इसको एब्रीवेट लिखा जाता है। दूसरी बात क्या है कि दो ऑथर है, उन्होंने दो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए एक ही नाम रख दिया,
तो ये परमानेंट एरर बन जाता है और इसको नाम को रिजेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। इसका एग्जांपल है रोज़ा विलोसा एल। ये रिजेक्ट कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ के लिए सेम नाम यूज़ किया गया, रोज़ा विलोसा, तो इस वजह से ये एरर कॉज करने लग गया, इस वजह से इस नेम को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है नोमन कन्फ्यूजियम। तो इसका एब्रीवेटिव है NOM.confuse. तो कोई भी नेम रिजेक्ट हम कर देते हैं कब? अगर उसका जो हम टाइप दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, अगर हम उसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप यूज़ कर रहे हैं और वो डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसमें लेक्टोटाइप जो होता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, तो हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सेलेक्ट करने में कौन सा क्या टाइप है। इस वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए वो नेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। 10 नोमन डबियम NOM.DUB. एक नेम रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर वो डबियस हो तो। ये एक अनसर्टेन एप्लीकेशन है, इसमें हम जिसका भी नेम दे रहे हैं तो उसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते कि वो किस टैक्सॉन के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसे नेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नेम्स बेस्ड ऑन मोनेस्ट्री, यानी कि ऐसा नेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो मोनेस्ट्री पे बेस्ड हो। इसका एग्जांपल है जैसे यूरोपीडियम लिंड 1846 में, तो ये मोनेस्ट्रोसिटी पे बेस्ड था, ठीक है। स्पीशीज जिसको अब कहा जाता है फ्रैगमीडियम काउडेटम, और ये ब्रैकेट में लिंड, बाद में रॉयली 1896, ब्रैकेट में इसलिए नाम आया क्योंकि इनका यूज़ किया हुआ है एज अ बेसियो नेम, और ये रॉयली, ठीक है। तो जो नेम दिया था पहले यूरोपीडियम, इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो ये थे कुछ 10 रूल्स, 10 टॉपिक्स जिसकी वजह से हम किसी भी नेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।